पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चप चप हम साम। हेलो बालाजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो एनिमल किंगडम का पार्ट 15 है, जिसमें हम सब फाइलम वर्टिब्रा का सुपर फाइलम या सुपर क्लास टेट्रापोडा को कवर करेंगे पूरे अच्छी तरीके से। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर है फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है या हो जाएगा आज इस लेक्चर में। और तो बढ़ते हैं इस लेक्चर की समाप्ति की ओर, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में टेट्रापोडा के 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हम धीरे धीरे करके दोनों टाइप्स को, हम धीरे धीरे दो टाइप्स को लेकर आसानी से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया और रेप्टिलिया को। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको इनके सबसे पहले नेम के बारे में जानना पड़ेगा कि ये जो नेम है एम्फीबिया ये आया कहाँ से। तो इनका जो ग्रीक वर्ड में जो इनका नेम है, एम्फीबिया का मतलब होता है ड्यूअल और बिया का मतलब होता है लाइफ, यानी ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ का क्या मतलब हो सकता है, यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रह पाते हैं और जो लैंड पे भी रह पाते हैं, वो उस टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं, हम एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। और जो रेप्टिलिया होता है, रेप्टिलिया में लैटिन में रेफर कहते हैं। रेफर मतलब होता है टू क्रीप। टू क्रीप मतलब क्या होता है कि जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं वो किसको कहते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं, यानी इनको रेप्टाइल्स भी हम कह सकते हैं और कहते हैं, ठीक है। अब हम इनके अंदर पढ़ते हैं, इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या, ये किस टाइप के एनिमल्स हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनका बॉडी शेप कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। इनका जो बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, एम्फीबिया की 2 पार्ट में बॉडी होती है, हेड और ट्रंक, यानी एक बॉडी एक ट्रंक, इनकी पूरी बॉडी होती है, हेड मतलब सर, ठीक है। और जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे आपने फ्रॉग सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। फ्रॉग यानी मेढक आपने देखा भी होगा, उसकी जो एक स्किन होती है, अगर आपने उसको टच किया होगा तो इसकी स्किन बहुत मतलब एक स्मूथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इनके अंदर स्मूथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर म्यूकस जो ग्लैंड होती है इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी बॉडी स्मूथ होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी ड्राई होती है, यानी इसके पूरे अपोजिट होती है। ये स्मूथ है तो ड्राई है, बिल्कुल सूखी होती है। इनको हम कैसे ले सकते हैं, स्नेक, यानी स्नेक की बॉडी आप देखिएगा, उसको टच करिएगा, बिल्कुल सरसरी टाइप की होती है, ठीक है। और उनके अंदर कैसे होता है, स्केल्स और स्लूट्स, यानी जो स्नेक की बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, इस टाइप की धानी टाइप की होती है उनकी बॉडी में, ठीक है। उसे ही कहते हैं स्केल्स और स्कूट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके अंदर जो ईयर होता है, यानी इनके जो कान होते हैं वो किस टाइप के होता है, इनके अंदर ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम को साइंटिफिकली मेथड में या साइंटिफिकली नेम में हम क्या कहते हैं, टाइम्पेनियम कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी ईयर ड्रम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली टाइपेनियम कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि स्नेक के तो कान नहीं होते हैं, तो इसमें ईयर ड्रम, लेकिन ये एग्जांपल ये रेप्टिलिया स्नेकी के उसमें नहीं आते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिजार्ड्स, ठीक है, वो सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है ईयर ड्रम को समझाने के लिए, ठीक है। टाइपेनियम उनके अंदर होता है, ठीक है। टाइपेनियम यानी साइंटिफिक नेम होता है इनके अंदर एक ईयर ड्रम का। इनके अंदर कैनियल नर्व, अब कैनियल नर्व क्या होता है, कैनियल नर्व एक ऐसा नर्व होता है जो हमारे स्किन से लेकर ब्रेन तक का सफर तय करता है, यानी एक टाइप का मैसेज पहुंचाने का एक काम करता है। ये एक तरीके का व्हाट्सएप होता है, ठीक है, जो एक जगह से एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है कि अब यहाँ पे कौन सा रिप्लाई आना चाहिए, यहाँ पे क्या करें अब, ठीक है। तो वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। और इनके अंदर उसके पेयर्स कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर उनके कितने पेयर्स होते हैं, कैनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड को साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, पॉलीकोथर्म्स।
पॉलीकॉथर्म्स कहते हैं कोल्डेड ब्लड को। कोल्डेड ब्लड क्या हुए? कोल्डेड ब्लड होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? कोल्डेड ब्लड कहते हैं। तो जो एम्फीबिया होता है यानी जो फ्रॉग होता है, वो उनके अंदर क्या होता है? कोल्डेड ब्लड होता है। वो बाहर के टेम्परेचर से अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। और इनके अंदर भी कोल्डेड ब्लड होता है जिसको हम साइंटिफिक मैटर में पॉलीकॉथर्म्स कहते हैं, ठीक है। इतना जानने के बाद हम समझते हैं कि आगे इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है। रेस्पिरेशन यानी ये सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। ये सांस कैसे लेते हैं? गिल्स, लंग्स, स्किन से। यानी गिल्स से कब लेते हैं? जब ये लार्वा स्टेज में होता है। ये लार्वा स्टेज यानी जब छोटे से मेढक के आपने टेडपोल देखे होंगे, मेढक के टेडपोल होते हैं ना, तो वो कैसे रेस्पिरेट करते हैं? वो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेढक टेडपोल होता है तो पानी में रहता है बेसिकली, इसलिए वो गिल्स से रेस्पिरेट करता है, ठीक है। और बाद में आके जब वो लार्जर स्टेज में आता है यानी जब बड़ा होता है तब लंग्स और स्किन से रेस्पिरेशन करने लगता है, ठीक है। और इनके अंदर रेप्टिलिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है? इनके अंदर बेसिकली लंग्स होता है, ठीक है। अब हम इसके सर्कुलेशन के अंदर बढ़ते हैं कि सर्कुलेशन इनके अंदर कैसा होता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बहुत ही जबरदस्त। सवाल क्या होता है कि जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट जैसे मान लीजिए हार्ट है तुम्हारे भाई का डायग्राम है, इसने मैंने हार्ट बोल दिया तो हार्ट है। तो हार्ट के बेसिकली कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 चैम्बर होता है हार्ट में, ठीक है। लेकिन एम्फीबिया के अंदर क्या होता है? 3 चैम्बर्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। 3 चैम्बर होता है एम्फीबिया के अंदर। 3 चैम्बर यानी 2 वेंट्रिकल तो होंगे लेकिन 2 आर्टरीज तो होंगे लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक ही वेंट्रिकल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर 4 चैम्बर होता है, यानी ये पूरा इनके अंदर हार्ट होता है वो अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है, रेप्टिलिया के अंदर। अब हम इसके एक्सक्रीशन की ओर बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इनके अंदर कैसा होता है? किडनी से होता है, ठीक है। किडनी को यानी इनके अंदर एक्सक्रीशन किडनी से होता है, लेकिन ये किडनी जो होगी वो टेम्पररी होती है। यानी इनके अंदर इसी टेम्पररी किडनी को क्या कहते हैं? मीजोनेफ्रिया कहते हैं, ठीक है, मीजोनेफ्रिक कहते हैं। यानी इनको मीजोनेफ्रिक क्यों कहते हैं? कि जो किडनी के अंदर, जैसे मान लीजिए किडनी है, तो किडनी के अंदर इनके एक ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, एक नहीं मतलब बहुत सारे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, वो मीजोडर्मली डिवाइड होते हैं। यानी मीजोडर्मली डिवाइड का मतलब होता है यानी जो मतलब एम्ब्रियोनिक्स की लेयर होती है ना, तो मीजोडर्म में जब ये मीजोडर्म फेज में आता है तब इनकी किडनी जो होती है बनती है, मेड होती है, ठीक है। इसलिए इसको मीजोडर्मली डिराइव होता है, इसलिए इसको मीजोनेफ्रिक कहते हैं। यानी इसलिए इसको टेम्पररी किडनी भी कहा जाता है, ठीक है, एम्फीबिया के अंदर। लेकिन जो रेप्टिलिया होता है उनके अंदर किस टाइप की किडनी होती है? मेटामेर्फिक। यानी ये किडनी अब मतलब बॉर्न होता है, मतलब ये किडनी परमानेंट किडनी होती है, इसको टेम्पररी किडनी कहते हैं, और लेकिन ये परमानेंट किडनी होती है, ठीक है। अब जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है दोनों के अंदर, वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर रेप्टिलिया के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे यही एक डिफरेंस है, इसके अंदर एम्फीबिया के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बाहर फर्टिलाइज करता है, यानी जो फ्रॉग होता है वो बाहर रिलीज करता है अपने एग को, ठीक है। और जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो बाहर कनेक्ट होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और ये ओविपोरस भी होते हैं। ये दोनों, इन दोनों के केस में है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि ये एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, बाकी सब सेम होता है। यानी ये भी ओविपोरस होता है और ये भी डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, और ये भी यूनिसेक्सुअल होता है, और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। ओविपोरस का मतलब है यहाँ पे ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी ये सीधा डायरेक्ट पहले एग प्रोड्यूस करते हैं, फिर एग को ये एक तरीके से हीट देते हैं, तब उनके अंदर से बेबी निकलता है, ठीक है। तो इतना जान लेने के बाद इनके एग्जांपल्स होते हैं फ्रॉग, और इसका एग्जांपल होता है स्नेक, लिजर्ड्स, ठीक है। अब इतना जानने के बाद हमने एम्फीबिया और रेप्टिलिया पढ़ लिया है, अब हम एविस और मैमल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
तो भाइयों अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि एविस और मैमल्स में क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं और क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एविस को नॉर्मली और नेम, मतलब जो इसका नेम होता है, नॉर्मली नेम जिसे हम कहते हैं तो बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी चिड़िया हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? एविस के अंदर आते हैं। और जितने भी मतलब इनका नेम में जितने भी ब्रेस्ट, जितने भी मैमलिक या मैमलिक ग्लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिजम्स मैमल्स कहलाते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी एविस की बॉडी कैसी होती है, यानी चिड़िया की बॉडी कैसी होती है, नॉर्मल आप खुद ही मतलब नॉलेज से हट के, किताबों से हट के खुद ही आप सोच सकते हैं कि एक बर्ड कैसा होता है, जिनके अंदर फीदर्स होते हैं बहुत सारी, यानी जो पूरी उनकी जो बॉडी होती है कवर होती है, किससे? पंख से उनके कवर होती है। और उनके अंदर कैसा होता है? लाइंड होती है, उनकी जो बॉडी होती है, उनके बॉडी में लाइन जैसी होती है, ठीक है, धारियां होती है। तो अब बेसिकली हम कुछ बेसिकली बाहर से भी दिमाग लगा के हम समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या है। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। और इनके अंदर बॉडी कैसे होती है, ह्यूमंस के अंदर बॉडी कैसे होती है? ह्यूमंस के बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस की बॉडी मतलब नॉर्मल, जैसे कि इनके उनके बाद ब्रेस्ट होते हैं, तो मिल्क एग्जैक्ट कर सकते हैं, यानी मिल्क पी सकते हैं। बट सम एक्वेटिक मैमल्स प्रेजेंस ऑफ फैट लेयर ब्लबर, लेकिन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक मैमल्स में, तो उनके अंदर क्या होता है? बल्बर होता है। बल्बर क्या होता है? एक फैटी लेयर होती है उनकी बॉडी में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बल्बर कहते हैं, ठीक है। अब हम इनके ईयर ड्रम पे बढ़ते हैं। इनका भी ईयर ड्रम कैसा होता है, इनके अंदर ईयर कैसा होता है? ईयर ड्रम का होता है, उसको साइंटिफिक नेम में हम क्या कहते हैं? टाइनप, की नाम ही याद नहीं होता है यार, पता नहीं क्या बोलता है, छोड़ो यार, जो भी है आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें भी ईयर ड्रम होता है, ठीक है, उसको साइंटिफिक नेम में ये कहते हैं, जो भी है। कैनियन नर्व, कैनियन नर्व मैंने बताया कि मैसेज पहुंचाने वाला नर्व होता है, जिसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप भी कहते हैं। तो इनके अंदर उसके पेयर्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, और इसके अंदर भी 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। एविस और मैमल्स के अंदर, दोनों के अंदर 12 पेयर्स होते हैं। इनके अंदर वार्म ब्लडेड होता है। अभी तक तो हमने कोल्ड ब्लडेड जाना कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है। वार्म ब्लड क्या होता है कि जो बाहर के टेम्परेचर से मैच करे, मैच करे यानी आप उसके अपोजिट करे। जैसे बाहर ठंडा है तो हमारी बॉडी गर्म चाहेगी, ठीक है। और जैसे बाहर गर्म हो रही है, यानी नॉर्मल एनवायरनमेंट में गर्मी हो रही है, तो हमारी बॉडी ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट रहता है उसके, इसलिए उनके अंदर कैसा ब्लड होता है? वार्म ब्लड होता है, ठीक है, बेसिकली। और उसको हम साइंटिफिक नेम्स में हम क्या कहते हैं? होमोएथोरस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी वार्म ब्लड होता है, उसको साइंटिफिक मेथड में हम होमोएथोरस कहते हैं। इनके अंदर एक्सपिरेशन कैसा होता है? लंग्स से होता है। बट बर्ड्स में क्या होता है? एक टाइप का एक एयर सैक होता है, जो क्या करता है? उनको श्वास लेने में, यानी रेस्पिरेशन करने में आसानी होती है, ठीक है। और इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है? लंग्स से होता है। बेसिकली हमें किससे होता है? लंग्स से ही तो होता है, हमारे अंदर लंग्स ही तो होता है जिससे हम रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो 4 चैम्बर सर्कुलेशन होता है। आप भी जानते हैं कि हमारे अंदर जो चिड़िया और हमारे अंदर जो दोनों के अंदर होता है, बर्ड्स और मैमल्स दोनों के अंदर, उनके अंदर 4 चैम्बर होता है। यानी जो हार्ट होता है, वो हार्ट में उनके 2 आर्टिकल्स और 2 वेन्स होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल और आर्टरीज होते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है? किडनी से होता है। मेटामेर्फिक, यानी मेटामेर्फिक हम इसे कहते हैं। मेटामेर्फिक मतलब होता है इनके अंदर परमानेंट किडनी होती है, प्राइमरी किडनी नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक्सक्रीशन किडनी यानी परमानेंट किडनी होती है इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी नॉर्मली बेसिकली सेम होते हैं। ये मतलब हर चीज ना, बायो में हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट करती है। तो आप एक ही चीज को तकरीबन बहुत बार पढ़ने को आप जानेंगे कि बहुत बार आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक ही बॉडी में, मतलब अलग अलग बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, ठीक है। इनके अंदर भी यही होता है, यूनिसेक्सुअल। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनके अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर तो आप जानते हैं कि जो बेबी होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है। और इसके अंदर भी अंदर डेवलप होता है, इंटरनल होता है। लेकिन ये ओविपोरस होता है। ओविपोरस यानी बर्ड्स, आप जानते हैं ना, नॉर्मल एग लेइंग होते हैं, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हीट देता है, फिर उनमें से बेबी निकलता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी मतलब
ना, इनके अंदर ओवी पेरस नहीं होता है, इनके अंदर वीवी पेरस। रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, वीवी पेरस होता है, यानी ये डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट होते हैं, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट कहाँ होता है, बाहर होता है बॉडी के। जैसे हमारा डेवलपमेंट कहाँ होता है, बॉडी के बाहर ही तो होता है। जब हम बड़े होते हैं, जब हम बेबी होते हैं, फिर उसके बाद मिल्क वगैरह सब न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, कैट, इसका एग्जांपल होता है। और बर्ड्स, जैसे बर्ड्स क्या होता है, पैरट, पिकॉक और ईगल, पीजन, ये सब बर्ड्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर, आई होप आपको ये वीडियो में जितना भी मैंने अभी तक कुछ बताया वो सब समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल वंस अगेन कि आपको ये बोरिंग चैप्टर से फाइनली छुटकारा मिला। कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी भी था, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है चैप्टर। तो आपने पूरा अच्छी तरीके से साथ दिया, सब चीज़ को समझा, सब चीज़ को पढ़ा और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको अब नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल मज़ेदार रोमांचक चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ। तो अगले वीडियो का वेट करते रहिए, कीप वॉचिंग। और मिस्टर प्रॉब्लम नीट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और इतने चीजें जानने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।